दो खबरें हैं, बज़ाहिर इनका आपस में तो कोई ताल्लुक नहीं, मगर हकीकत में दोनों एक ही पाकिस्तान की दो कहानी है। पहली खबर सुनिए, एफबीआर ने पीआईए के जिम्मे 4.29 अरब रुपए का टैक्स माफ कर दिया। ये फैसला क्यों किया गया, किस बुनियाद पर किया गया, किसके मफाद में किया गया, कोई अता पता नहीं। लेकिन अगर हम इसी खबर को सादा अल्फाज में बयान करें तो यूं कहा जा सकता है कि कौमी खजाने को 4.29 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया है। और मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जब पीआईए की निजकारी की गई तो इससे मुंसलिक तकरीबन 14.2 अरब रुपए की मालियाती जायदाद भी साथ में दे दी गई, यानी बिला मुआवजा दे दी गई। यानी 135 अरब रुपए का 13% मुआफ कर दिया गया। लेकिन इससे भी मजे की बात यह है कि मजमूई 135 अरब रुपए में से हुकूमत को नकद सिर्फ 10 अरब रुपए मिले, जबकि 45 अरब रुपए हुकूमत के 25% हिस्से की मालियत शुमार की गई। इसके अलावा तकरीबन 125 अरब रुपए यानी बोली का लगभग 92.5% बरह रास्त पीआईए में ही दोबारा सरमायाकारी की सूरत में इस्तेमाल किया जाना है, ताकि कंपनी के कर्जे कम किए जाएं, नए तैयारे खरीदे जाएं और ऑपरेशन बेहतरीन बनाए जा सके। यानी सादा अल्फाज में हुकूमत को फरोख्त की पूरी रकम नकद नहीं मिल रही, बल्कि इसका बड़ा हिस्सा दोबारा पीआईए पर ही खर्च किया जाएगा। फिर इसके बाद पीआईए को 15 साल के लिए खुसूसी टैक्स छूट भी दे दी गई, ऐसी रियायत जो पाकिस्तान में हर कारोबारी को मुयसर नहीं। मतलब आप पीआईए ऐसे गिफ्ट कर देते, सर 10 अरब रुपए लेने की भी क्या जरूरत थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ एक मखसूस सरमायाकार को अरबों रुपए की मरात, कीमती असासे और तवील उल मुद्दती टैक्स छूट दी जा रही है। दूसरी तरफ आम कारोबारी तबका इन्हीं टैक्सों, इन्हीं कवानीन और इसी निज़ाम के तहत मुकाबला करने पर मजबूर है। और अगर इन तमाम मरात की मजमूई लागत देखी जाए तो इसका बोझ आखिरकार किस पर आता है? अवाम पर। अब दूसरी खबर सुनिए, भावल नगर के एक शहरी को सिर्फ 27 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 41,000 रुपए का बिल मौसूल हुआ। खानदानी जराये के मुताबिक इस कदर जहनी दबाव का शिकार हुआ कि इसने अपनी जान ले ली। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। लोग ये पूछने लगे कि इसके जनाजे में इतने लोग क्यों शरीक हुए, क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी को सख्त गुनाह करार दिया गया। लेकिन शायद असल सवाल ये नहीं था। असल सवाल ये होना चाहिए था कि क्या ऐसे हालात पैदा करना जायज़ है जहां एक इंसान जिंदगी से ही मायूस हो जाए? क्या 27 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 41,000 रुपए का बिल भेज देना इस्लाम है? क्या ऐसे बिजली के निजाम को बरकरार रखना दुरुस्त है जिसमें 200 यूनिट की हद अबूर करते ही सारिफ अगले कई माह तक ज्यादा नर्क अदा करने पर मजबूर हो जाता है? क्या ऐसे मुआहदे जिनके नतीजे में अवाम बरसों तक कैपेसिटी चार्जेस अदा करते हैं अवामी मफाद में हैं? और ये सिर्फ एक वाकया नहीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तंग दस्ती से परेशान 23 अफराद ने खुदकुशी की। ये सिर्फ इदादो शुमार नहीं है, ये इस माशरे की खामोश चीखें हैं। मजीद सुनिए, बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार अताउल्लाह की बहन ने बताया कि हुकूमत ने एम्बुलेंस फराहम नहीं की। घर वालों ने शादी का जोड़ा फरोख्त किया सिर्फ इसलिए कि 15,000 रुपए जमा हो सके और भाई की मैयत घर लाई जा सके। इसी तरह की एक और खबर में पंजाब में एक बाप के पास अपने बेटे के कफन और तदफीन के अखराजात तक मौजूद नहीं थे। और इन्हीं हालात में एक हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी भी गुर्बत नहीं कि कफन के पैसे ना हो। समझ जाएं कि ये जमीनी हकीकत से कितने करीब है। यही तो दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जहाँ अरबों रुपए के टैक्स माफ होते हैं, खसूसी मराद मिलती हैं, असासे मुंतकिल होते हैं और बरसों के टैक्स छूट दी जाती है। और दूसरा पाकिस्तान वो है कि जहाँ एक गरीब अगर गर्मी की शिद्दत में सिर्फ चंद यूनिट ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर ले तो अगले कई माह तक इसकी सजा भुगतता है। जहां इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जहां मैयत घर लाने के लिए शादी का जोड़ा बेचना पड़ता है, जहां कफन खरीदना भी बास खानदानों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुल्क में गुर्बत कितनी है, असल सवाल यह है कि कुर्बानी हमेशा एक ही तबका क्यों देता है। अगर इशराफिया के लिए अरबों रुपए की टैक्स छूट मुमकिन है तो क्या आम पाकिस्तानी के लिए इतना रिलीफ भी नहीं मुमकिन कि वो इज्जत के साथ जिंदा रह सके?